नमस्कार साथियों, न्यूज2 नेटवर्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। विपक्ष ने बिहार बंद को सफल बताया। बैंक हड़ताल से 10,000 करोड़ का नुकसान। बिहार बंद के दौरान पटना में राहुल, तेजस्वी और मुकेश सहनी जैसे दिग्गज नेताओं का जुटान हुआ। आयकर गोलबंद से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च किया गया। शहीद स्मारक के पास पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने की भी कोशिश की गई। राहुल गांधी मार्च और भाषण के बाद दिल्ली लौट गए। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 20वीं किस्त का किसानों को लंबे समय से इंतजार था, जो अब खत्म होने वाला है। सरकार की इस लोकप्रिय योजना का मकसद किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि खेती किसानी में आने वाली परेशानियों से उन्हें राहत मिल सके। दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना के नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए लाभार्थियों को आधार नंबर देना होगा। केंद्र सरकार के नए नियम के मुताबिक आधार कार्ड या रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही योजना का लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकार से मिलने वाले पैसों के लिए आधार प्रमाणीकरण जरूरी है। राहुल तेजस्वी के मंच पर बिन बुलाए मेहमान साबित हुए पप्पू यादव। कन्हैया को भी नहीं मिली जगह। पटना में महागठबंधन के बिहार बंद के दौरान निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने से रोका गया। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें 2 बार मंच पर चढ़ने से रोका, जिसके बाद हल्का बल प्रयोग भी किया गया। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को भी मंच पर चढ़ने से रोका गया। मंच पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई नेता मौजूद थे। बिहार में 74% डोमिसाइल। सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण का लाभ अब दूसरे राज्य की लड़कियों को नहीं। बिहार की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल बढ़कर 74% हो गया है। नीतीश सरकार ने 35% महिला आरक्षण मूल निवासियों के लिए रिजर्व कर दिया है। 60% जाति आर्थिक आरक्षण में पहले से डोमिसाइल लागू है, जो 14% और बढ़ेगा। 76,000 करोड़ की लागत से बनेगी 45,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें। केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण का आरंभ हो गया है, जिसके अंतर्गत 76,000 करोड़ रुपए की लागत से 45,000 किमी ग्रामीण सड़कें बनाई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। बिहार सरकार ने मनरेगा के बकाया भुगतान और आवास आवंटन का अनुरोध केंद्र सरकार से किया है। मनरेगा मजदूरी बढ़ाने की मांग भी की गई है। बिहार के 2.5 लाख शिक्षकों की बल्ले बल्ले सैलरी को लेकर शिक्षा विभाग ने दी गुड न्यूज। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लगभग 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों को 15 अगस्त से पहले सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। इससे उनका वेतन बढ़ेगा और वरीयता भी मिलेगी। शिक्षा विभाग वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए आपत्तियां लेगा और उनका समाधान करेगा, जिससे शिक्षकों को आर्थिक लाभ होगा। प्रदेश के 2.5 लाख शिक्षकों को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ। 15 अगस्त से पहले वेतन बढ़ोतरी और वरीयता का भी मिलेगा लाभ। बिहार में सरकारी नौकरी के लिए एक और नोटिफिकेशन जारी। युवाओं की निकल पड़ी। महिला एवं बाल विकास निगम पटना ने 77 पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसमें केंद्र प्रभारी केस वर्कर आदि पद शामिल है। आवेदन 18 जुलाई तक किए जा सकते हैं। चयन शैक्षणिक योग्यता, इंटरव्यू और दस्तावेजों के आधार पर होगा। सामान्य पुरुष के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष है। इच्छुक उम्मीदवार निगम की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 77 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी 18 जुलाई तक कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन आवेदन निगम की वेबसाइट पर। पीएम विश्वकर्मा योजना में स्वीकृत 57 आवेदकों को भुगतान का आदेश। लंबित आवेदनों को निपटाने पर जोर। बांका में बैंकिंग ऋण योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला बैंकिंग शाखा के प्रभारी पदाधिकारी ने की। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लक्ष्यों पर चर्चा हुई और पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत भुगतान के निर्देश दिए गए। केसीसी ऋण आवेदनों को निपटाने और गव्य व मत्स्य योजनाओं में प्रगति लाने पर जोर दिया गया। पीएमईजीपी और अन्य योजनाओं के लंबित आवेदनों निपटाने को कहा गया है। बिहार के लोगों को चुनावी साल में कई सौगातें मिल रही है। इसी क्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल
बिहार में अमृत भारत समेत 8 नई ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया। रेल मंत्री की ओर से बताया गया कि मंत्रालय की ओर से इसकी तैयारी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक इन 8 नई ट्रेनों में 5 लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, जबकि 3 ट्रेनें अरिया से गलगलिया के बीच 1 से 2 महीने में चलेंगी। इसके अलावा भी रेल मंत्री ने कई अन्य परियोजनाओं को लेकर जानकारी दी। बिहार में महिला पुलिस के सजने संवरने पर रोक। बड़े झुमके, नथिया व मेकअप का नहीं कर सकेंगी इस्तेमाल। बिहार पुलिस की खाकी की शेरनी को सेवा काल में कायदे का श्रृंगार करना होगा। पुलिस महानिदेशक ने ड्यूटी के दौरान महिला पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को कर्तव्य पालन के दौरान बड़े आकार के झुमके, नथिया, चूड़ियां या अन्य श्रृंगार प्रसाधन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। मर्यादा और अनुशासन के विपरीत पुलिस कर्मियों को ऐसे सजावट पहनावे में देखे जाने पर यह कदम उठाया गया। यह नया बिहार है। अपराधियों की ठोकाई शुरू हो गई है। पटना एनकाउंटर पर बोले जीतन राम मांझी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पटना में गोपाल खेमका मर्डर केस में हथियार सप्लायर राजा उर्फ विकास की एनकाउंटर में मौत के बाद कहा कि यह नया बिहार है। यहां अपराधियों की ठोकाई शुरू हो गई है। बिहार के 555 माध्यमिक विद्यालयों में शुरू होगी वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई। 13 ट्रेड का हुआ चयन। बिहार के 555 माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू होंगे। शिक्षा विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करना है। प्रत्येक ट्रेड में 25 सीटें होंगी और एक स्कूल में 2 ट्रेड पढ़ाए जाएंगे। पटना जिले में 9 स्कूल चयनित किए गए हैं, जिनमें ब्यूटी एंड वेलनेस जैसे कोर्स भी शामिल है। इन स्कूलों में आधुनिक लैब भी बनाए जाएंगे। पेंशन योजना के तहत 400 रुपए की जगह मिलेगी 1100 रुपए की बढ़ी हुई राशि। लाभार्थियों में खुशी। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया है, जिससे बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को सीधा लाभ होगा। इस फैसले से 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को आर्थिक मदद मिलेगी और वे आत्मनिर्भर बनेंगे। लाभार्थियों ने नीतीश सरकार के इस कदम की सराहना की है, जिससे उन्हें अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में आसानी होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।